हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को पता है आज हम सुंदरकांड स्टार्ट करेंगे। हमारी शिव विवाह समाप्त हो गई है और ये सुंदरकांड भी श्री रामचरितमानस से ही रहेगा, जो हिंदी और संस्कृत दोनों में रहेगा। कृपया आप सभी लोग ज़रूर देखिए। और यह घर में सुख शांति लाने वाला पाठ है, जो कि सभी के लिए बहुत सुखदायी है। और चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुरभि लाइफ पे। चलिए हम भगवान श्री राम का नाम लेते हुए सुंदरकांड पाठ स्टार्ट करते हैं। चलिए। जामवंत के बचन सुनाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। चलिए अब इसका हिंदी में अनुवाद समझते हैं। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आव सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सब नहीं कहूँ माथा, चले हरिस ही रह धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट के ना आ जाऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जे ही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वे तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम और लाइव पर सुंदरकांड सिर्फ केवल संस्कृत में ही पढ़ते हैं, और आज हम यहाँ वीडियोस में संस्कृत और हिंदी दोनों में। चलिए आनंद लीजिए इस चीज़ का भी। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक हो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसाकर, पुनि कही प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव न देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माथा, पटहिन आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा उन्होंने सुरसा नामक सापों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फरी मैं आवा। सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँगा और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदन पेठी आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी के उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते ही वदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोसों में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उसमें दुगना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजनों में हो गए। जस जस सुर सबदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गए, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया।
बदन पैठ पुनि बाहर आवा, माग विदा तही सिरु नावा। मोहि सुरन जोहि ले लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। और मैं उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहु तुम, बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निसीचर एक सिंधु महुराई, करी माया नभ के खग गाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोकिती ने के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती थी। आकाश में जीव जंतु उड़ा करते थे। वह जल में उनकी परछाई देखकर गही छासक सो ना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उस कपट को पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारधि पार गयो मति धीरा, तह जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचर की मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस और लोभ से भरे गुंजर कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग ब्रंद देखी मन भाई, सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के फल फूल सुशोभित हो रहे हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वह मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी का भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ लंका ते ही देखी, काहि न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदर यतान घना, चहुटहट सुबहुट विधि, चारुपुर बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बर्थिन को गने, बहुरूप निसीचर जूथ, अति बल सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोट है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथ के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल और उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापि सोही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, कहूँ माल देह विशाल सैल समान अति बल घर जही, नाना अखरन भरही बहु विधि एक एकन तर जही। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवता गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मन मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर बड़े ही पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोनि बिकट तन नगर चहु दिशि रछई, कहूँ महिष मानुष धरू खरज खल निशाचर बछई। एहि लागी तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ सरनी त्यागी गति पे ही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करने वाले नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गाय, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थों के शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे।
पुर रखवार देखि बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवाले को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की कथा यहीं पर ही समाप्त होती है। कल इसका अगला भाग लेकर आएंगे और आप सभी को ये वीडियो देखिएगा। और आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।